आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा। अनसर्टेनिटी किस चीज, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है, वो इस तरह मूव कर रहे हैं। अगर हमें उस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बेटा, पोजीशन, तो बच्चे हमें उसे स्टॉप करना पड़ेगा, यस और नो। अगर पोजीशन देखनी है तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा, तो पोजीशन तो पता लग जाएगी, बट मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। किसमें अनसर्टेनिटी आई, मोमेंटम। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। और अगर मैं मोमेंटम देखूं, क्या देखूं बेटा, मोमेंटम, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी कि नहीं। आई मीन टू से आप कार पे जा रहे हैं, मान लो 60 की स्पीड है, आपने पोजीशन देखनी है तो उसे रोकना पड़ेगा, यस और नो। अरे बोलो, रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा कार को, तब आप बताओगे कि कार की ये पोजीशन है। तो मोमेंटम में क्या आ गई, अनसर्टेनिटी। और अगर मोमेंटम देखोगे, कार 60 की स्पीड से जा रही है, अगर मोमेंटम चेक करोगे तो उसे स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते तो पोजीशन में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी। तो एक टाइम पे हाइसेनबर्ग कहते हैं या तो आप पोजीशन में सर्टेनिटी ला सकते हो, मोमेंटम में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी, या मोमेंटम में सर्टेनिटी ला सकते हो, पोजीशन में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी। क्लियर हुआ। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम, क्या ये, चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, अब या तो पोजीशन हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं, वो बंद कर दो, नोट्स वगैरह सारा कुछ बंद करो, ध्यान दो, या मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी तो सर्टेनिटी देख सकते हैं। मतलब दोनों में से एक चीज एक्यूरेटली फाइंड कर सकते। समझ आ गया। एच और लो क्या होता है, पाई और लो, समझ। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं ना होता, मास तो सेम रहता है, तो चेंज क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, m उस साइड चला जाएगा, अगर मास और वेलोसिटी में दिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे,
मोमेंटम में दिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या ये क्लियर है? समझ आ गई? अब देखो आगे क्या है। अब बच्चे न्यूमेरिकल्स में और यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स में स्पेशली अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। हो रही है कैलकुलेशन ज्यादा, आपको मिलेगा 1 मिनट और 1.5 मिनट ऑब्जेक्टिव्स में। तो उसके लिए हमने इजी करने के लिए इसको पहले ही शॉर्टर वर्जन में कैलकुलेट किया। कैसे? h/4 क्या हो जाएगा? 6.3 की जगह 6.6 ले सकते हैं। ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, फिर कोई ना कोई इन दोनों में से एक वैल्यू दी होगी वो कैलकुलेट करोगे, फिर डिवाइड करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम ये कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। ये किसी बुक्स में नहीं बताया, ध्यान देना। कैंसिल होगा 0.3 आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 7 इंटू 0.3 क्या हुआ? 2.1 को हम अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं। 2 2 4। तो आप अप्रॉक्स h/4 को आज के बाद 10⁻⁻34/2 लेके चलोगे, आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट वन इज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हमें पता लगा बेटा why electron can't exist in a nucleus। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, आपने कभी सोचा कि एटम में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? बिकॉज दे अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन निकल के जब इसको एनर्जी दोगे निकलेगा, तो ये उसके पास क्यों नहीं जा रहा, ये बाहर को क्यों जाता है? सोचा कभी? पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाएगा, दूर क्यों जाता है? सोचो जरा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे why इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन अ न्यूक्लियस। बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से देखिए बच्चे, सिंपल सी बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा स्पीड आज तक की किसकी पाई जाती है? लाइट, जो क्या होती है? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा बाई चांस किसी की भी स्पीड आ जाए तो वो हम समझते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर। समझ आया? मैं ये प्रूव कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया गया तो वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाएगी और एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? देखो कैसे, बहुत ध्यान से। चेंज इन पोजीशन, अगर लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी इनसाइड द न्यूक्लियस, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगी? न्यूक्लियस का डायामीटर, और न्यूक्लियस का डायामीटर क्या हो गया? 10⁻⁻15, ये होता है उसका डायामीटर। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, h m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, सब पुट कर देंगे। बेटा डेल्टा वी क्या आएगा? ये आ जाएगा। ये जब सॉल्व करोगे कैंसलिंग होगी, जब ये सारा सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आएगा 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन अ न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, मोमेंटम क्या होता है सब जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, है ना? मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम मान लो टाइम से डिवाइड कर दें और टाइम से ही मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोल दो, वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? बोलो। फोर्स इनटू टाइम। अब मोमेंटम को मान लो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होते हैं? एनर्जी। इंटू टाइम रहेगी, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, मोमेंटम डेल्टा पी, डिस्टेंस डेल्टा एक्स, एनर्जी डेल्टा ई, टाइम डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या था? h/4 अरे बोल दो। तो हम कह सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी भी h/4 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये रिलेशन भी याद रखो। एक्सप्लेनेशन ऑफ
हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आ जाए तो क्या करोगे? मान लो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इधर जा रहा है, सनरे गिरी, तो ये पार्टिकल जशन अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा और मोमेंटम भी चेंज कर लेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कितना माइक्रोस्कोपिक, जैसे सनरे आई, आप देखते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं रे में से, दिखेगा भी डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे, वो इधर उधर जा रहे होते हैं कि नहीं? वो सनरे गिर रही होती है, वो पोजीशन भी बदल रहे होते हैं और मोमेंटम भी बदल रहे होते हैं। क्लियर हो गया? अगर कोई पूछे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइसेनबर्ग, नॉट डेफिनेशन, explanation of Heisenberg uncertainty, you can say that when sun ray comes on microscopic particle, it will change the position as well as momentum of that particle. Clear? Next is de Broglie's equation. Next part is de Broglie's equation. ध्यान से समझना, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये क्या होती है? आइंस्टाइन इक्वेशन, याद रहेगा। E इक्वल टू एच म्यू, ये क्या होती है? प्लैंक्स इक्वेशन, कराया था ना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। क्या आ जाएगा? MC स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा, ये आप सब जानते हैं। C से C कैंसल हो गया, लैम्डा ऊपर गया, MC नीचे आया। ठीक है, ये आ गया डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर लाइट। ठीक है, अब वेलोसिटी v होती है नॉर्मल पार्टिकल के लिए, तो नॉर्मल पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? mv। दिस इज फॉर नॉर्मल पार्टिकल। आ रहा है समझ? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। बोलो। तो दिस इज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। क्या है बच्चे? डी ब्रॉगलीज। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी। लैम्डा क्या होता है बच्चे? h बाय एम वी। h आ गया, मास कितना दिए? 150 ग्राम। अरे बोलो, वेलोसिटी कितनी दी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा यूनिट में ग्राम में दिया हुआ है तो इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो इसे। ये आ जाएगा सॉल्व करके 8.83 इंटू 10⁻³ ठीक है। सेंटीमीटर। पहले समझो क्या है। एक डस्ट पार्टिकल है
जिसका मास दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है। और उन्होंने कहा वेलोसिटी में इतने परसेंट एरर आ सकते, क्या फाइंड करना है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी। देखिए जब कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एरर में परसेंटेज दी है ना वो कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या आएगा? डेल्टा भी। कितने परसेंट एरर आ रही है? यही आएगा। लिखो ना, पहले ध्यान दो। 0.1 का क्या मतलब होता है? 1/10, मतलब 1/1000 हो गया। 1/10⁻³ 10⁻⁻7। देखो यही हुआ। बोलो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अब आप सब जानते हैं ये होता है फॉर्मूला। बोलो, वेलोसिटी दे दी कितनी? h पता है, पाई पता है, 22/7 या 3.14। ये होता है। m क्या है? मास कितना दिए? डेल्टा x में लिखे माइनस, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा क्या? नहीं? बोलो, डेल्टा एक्स के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सॉल्व कर लोगे इसको, ये आ जाएगा आपका 0.527 × 10⁻⁻9। ये चेंज इन पोजीशन आ, ठीक है, सेंटीमीटर। किसमें आई? सेंटीमीटर। बेटा एक बात और, चेंज इन पोजीशन एज कंपेयर्ड टू डायामीटर क्या आएगा? बोलो, 0.527 × 10⁻⁹ ओवर क्या आया? डायामीटर। अरे बोलो, तो इसके हिसाब से ये जो आपको चेंज इन पोजीशन आया है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोप से भी जज नहीं किया जा सकता। समझ आए? तो ये कमेंट आप लिख देंगे कमेंट, ठीक है। बच्चों वो क्या कह रहे हैं? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ दिस, ठीक है। आपको अगर प्लस माइनस आए आपने प्लस लेके चलना। इज दिस ओके? हमेशा, ठीक है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। पहले तो ये निकालते हैं, डेल्टा पी क्या हो गया? h/4πm इन, हाँ 4πm इंटू मोमेंटम है ना, डेल्टा एक्स।
यही होगा सीधा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये मैंने शॉर्टर वर्जन बता दिया आपको, ठीक है बच्चे। 10⁻34/2 1/002 इंटू 10⁻⁹ क्या आ जाएगा 10⁻25। अरे बोल दो, फिर क्या आया 2 इंटू ये क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻3 10⁻22 10⁻22/4। ज्यादा इजी नहीं हो गया। अब क्या आएगा 10 इंटू 10⁻22/4 क्या आया 2.5। ये 23 हो जाएगा ना, हो जाएगा क्योंकि 10 बार आया ना बेटा। तो 2.5 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपको मैं बता दूं एक्चुअल आंसर 2.63 है, मतलब 2.6। हमने जो अप्रोक्सीमेट लिया था उससे 0.1 का फर्क आ रहा है सिर्फ। वो तो आप अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करने बैठे ना बेटा तब भी आए। बच्चे समझ आ रहे हैं? तो ये बेटर वे नहीं है। अरे बेटर वे है कि नहीं। बट एक बात आपके स्कूल में ना कर देना, कैलकुलेशन रफ में करके फिर आंसर लिख देना। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू पुट करना, इसकी वैल्यू पुट करना, रफ में करके ये आंसर लिख देना, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कई बार टीचर्स इस पे ऑब्जेक्शन कर। समझ आ रहा है बेटा? अरे बोलो, ठीक है। अब देखो हमारे इस मेथड से बोलो चेंज इन पोजीशन डैश क्या आ रहा है h/4 इंटू एक। ये आपका बच्चे डिवीजन में ये, ठीक है। अब आपका वही आ गया 1/0.05 नैनोमीटर। देखना जरा ये क्या आ गया 10⁻34/2 इंटू 1/5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹। यही होगा बेटा। देखो अब कैंसिल कर दो, ये भी 10⁻23 हो गया। क्या आया 10⁻23/10। अरे बोल दो, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻24। अरे बोल दो, बोलो। हमारा आ रहा है 10⁻24। एक्चुअल अगर करते, क्या करते एक्चुअल, तो 1.055। एक्चुअल में क्या होता है 1.055 इंटू 10⁻24। देखो कितना फर्क है, 0.05 का फर्क है। अरे बोलो, इतना नेग्लिजिबल हो सकता है कि नहीं? ये सेम नहीं आया 10⁻24 डजंट मैच विद 2.5 इंटू 10⁻23। तो सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है।